नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। बिहार में कहे तो पुलिसिंग अपने चरम पर है और रोज प्रतिदिन कुख्यात के पकड़े जाने की और इनकाउंटर की खबरें भी सामने आ रही हैं और ऐसी इनकाउंटर लगभग रोज हो रहा है और अभी तक 3 सप्ताह के अंदर 4 इनकाउंटर हो चुका है, 4 अपराधी मारे जा चुके हैं और एक तरह से कहें जो अब पुलिस चैन की सांस ले रही है और अपराधियों में बेचैनी सी कहे जो बेचैनी घुस गया है और इसको लेकर के कहें जो एक तरह से ये बात डीजीपी भी खुद कह रहे हैं जो अगर पुलिस क्रियाशील हो गई है, पुलिस अगर सड़कों पे आ गई है, पुलिस अपने काम पे अगर सही तरीके से करने लगे तो अपराधी से मुलाकात गाहे बगाहे उन चौक चौराहे पे होगी और कहें जो इलाकों में मैदानों में होगी और तब पुलिस के साथ अगर उनकी मुलाकात होगी तो वहाँ गोलियां तो चलेंगी और कोई गोली जो है वो मतलब देख कर नहीं चलाई जाती। अगर आप पुलिस कर्मी अगर सड़क पर है और कुख्यात की तलाश में है और कुख्यात सामने दिख जाता है तो कुख्यात तो कम से कम फूल लेकर के आपका स्वागत करेगा नहीं, तो वो तो आप पर गोली बरसाएंगे और काउंटर फायरिंग में अपराधी मारे भी जाते हैं, पुलिस कर्मियों को भी चोट आती है। ये बात उन्होंने आज बिहार के डीजीपी विनय कुमार पटना आईजी कार्यालय में गए थे, वहां पे रिव्यू करने के लिए। वहां पे सभी एएसपी, एसडीपीओ, सीनियर एसपी सभी पदाधिकारी थे और उस पदाधिकारियों की मीटिंग के बाद उन्होंने इनकाउंटर के बारे में क्या कुछ कहा, आइए पहले वो सुनवाते हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार किस तरह से इनकाउंटर, जब पत्रकारों की तरह पूछा जाता है जो बिहार में इन दिनों इनकाउंटर बहुत हो रहा है, तो आइए वो सुनते हैं जो बिहार के डीजीपी ने क्या कुछ कहा। देखिए, जब पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो संभावना बढ़ेगी कि अपराधियों के साथ आपकी मुलाकात होने की संभावना बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली अपराधी पुलिस पर फायर करेंगे तो मुठभेड़ संभावित है। जब गतिशीलता बढ़ेगी फील्ड में पुलिस की तो मुठभेड़ संभावित है। तो आपने सुना, बिहार के डीजीपी कह रहे हैं जो पुलिस क्रियाशील हो गई है, पुलिस सड़कों पे आ गई है, पुलिस ड्यूटी कर रही है, गश्त कर रही है, तो गाहे बगाहे अपराधियों से उनकी मुलाकात तो होगी, मुलाकात होगी तो गोलियां चलेंगी। इसलिए इसको ये कहें जो ये प्लांटेड इनकाउंटर नहीं, ये पुलिस के क्रियाशील जो पुलिस जो काम करने लगी है इन दिनों उसकी मतलब ये उसकी सफलता है, उसके कारण इन दिनों हो रहा है। वैसे पटना पुलिस के सारे पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। उन्होंने कहें जो पटना सीनियर एसपी ने कमान संभाली, सीनियर एसपी के कमान संभालते ही पटना में इनकाउंटर हुआ। फुलवारी में 2 अपराधी मारे भी गए और फुलवारी में 2 अपराधी मारे जाने के बाद उसी दिन जो पुलिस मुख्यालय है, एसटीएफ है, डीजीपी है, खुद उन्होंने पटना पुलिस के अधिकारियों से बातचीत भी की और कहें जो पूरे राज्य के पुलिस कर्मियों से, और उन्होंने कहा जो समन्वय स्थापित करके अगर कोई काम किया जाए तो उसकी सफलता दोगुनी मिलती है। तो वैसी स्थिति में अगर पटना की टीम अगर 2 बजे से रेकी कर रही थी अपराधियों की फुलवारी में और अगर उस रेकी में उस इंफॉर्मेशन को अगर एसटीएफ के साथ साझा किया जाता तो शायद सफलता और अच्छी मिलती। जो अपराधी भागने में सफल रहे शायद वो पकड़े जाते या मारे भी जा सकते थे। तो इस तरह का ब्रीफ हर एक जिले के एसपी, रेंज, जोन के डीआईजी, आईजी को किया गया है। जो अगर आप अपने साथ अगर कोई लगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एसटीएफ का सहयोग लिया जा सकता है तो वैसी स्थिति में एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन दे करके उसके सहयोग लिया जा सकता है। नहीं तो आज के डीजीपी की मीटिंग में कहें जो नई तकनीक के आधार पर अनुसंधान करना, केस की पेंडेंसी को कम करना, स्पीडी ट्रायल और तरह तरह के चीज़ों को लेकर के वहाँ पे रिव्यू मीटिंग थी, ब्रीफ किया गया। और सुनिए खुद जो डीजीपी मीटिंग से निकलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं पत्रकारों से, जो मीटिंग किस चीज के लिए थी। नहीं, मीटिंग में अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई और कांडों के अनुसंधान त्वरित गति से संपादित किए जाएं, जो कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं गंभीर प्रकृति के उसके उद्भेदन को भी पूरी तन्मयता लगन के साथ लिया जाए और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, उन पर निगरानी रखी जाए। जो जेल से छूट रहे अपराध कर्मी उन पर भी पूरी निगरानी रखी जाए। तो गश्त व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, तकनीकी का प्रयोग करके हम अपराधियों पर किस तरीके से अंकुश लगाएं, सभी तरह की बातों सभी तरह की चर्चा हुई है। तो आपने सुना जो किस तरह से डीजीपी मीटिंग के बाद निकल के पत्रकारों से बात कर रहे थे, बता रहे थे जो मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था। अब आपको बता दें जो 14 दिसंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया, आज 10 जनवरी है और इसके इनमें कहें जो पटना में ही इनकाउंटर 13 की ही रात में हुआ या 14 की रात में हुआ। पटना के जक्कनपुर में अजय राय मारा गया और कहें जो वो ही वांटेड था, बैंक डकैत था और उसकी मतलब कहें जो उस पर भी कई सारे मामले थे
अजय राय पे कम से कम है तो अजय राय पे 9 मामले थे, वहाँ भी काफ़ी हथियार मिला। उसके बाद पूर्णिया में सुशील मोची मारा गया, वो कहे एसटीएफ के टिप ऑफ पे था, वहाँ लोकल पुलिस भी उसमें लीड कर रही थी, उस पर भी 26 मामले थे। एक तरह से कहें जो पूर्णिया और पटना में उसके बाद फिर पटना ही के फुलवारी में इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर में 2 अपराधी मारे जाते हैं, दोनों अपराधी के नाम विवेक कुमार और लाल दहीन। उसमें ठीक है, एक उसमें सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार को भी गोली लगी, वो अभी भी एम्स में वहाँ इलाज करा रहे हैं और अभी उनकी स्थिति भी स्थिर है। वैसी स्थिति में यही जो दोनों अपराधी थे उनके साथ और भी 5-6 लोग थे, वो भागने में सफल रहे, क्योंकि इन लोगों पे कई सारे मामले जहानाबाद, नालंदा और पटना में थे। ये लोग जो एक अलग तरीके से लोग डकैती करते थे, एक टाटा 407 या टेम्पो लेकर के निकलते थे नालंदा से और वहाँ से जहानाबाद होते हुए रेकी करते हुए और पटना के फुलवारी, गोपालपुर, परसा, इन सब इलाकों से प्रवेश करते हुए, मतलब आउटर इलाके में, पटना के या कहे आउटर, जहानाबाद के आउटर में या पटना के आउटर इलाके में इन डकैत के द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। उसके बाद ये घटना घटी आज सुबह तड़के है, जो गया में एक पगला माझी है जिस पर भी 9 से 10 मामले थे, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम का इनकाउंटर हो गया। कहीं से लोकेशन मिला था, टिप ऑफ मिला था, उस लोकेशन के आधार पर वो पुलिस जो वजीरगंज डीएसपी थे, वो उनके नेतृत्व में 2-3 थानों की टीम उसकी ट्रेस में थे, उनके पीछे उस अपराधी के पीछे लगी हुई थी और अपराधी का सामना पुलिस के साथ हुआ। फायरिंग भी हुई अपराधी की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। उस पगला माझी को कहा जाता है जिसके पैर में गोली लगी। घटनास्थल पे सीनियर एसपी भी पहुंचे, उन्होंने उसका मुआयना भी किया और घटनास्थल पे मुआयना के बाद सीनियर एसपी पूरी चीज़ को अपने गहन जानबीन की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए गया के पगला माझी इनकाउंटर के बारे में और पगला माझी पर कितने केस थे, कैसी पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरी मामले को आपको सुनवाते हैं। गया के सीनियर एसपी आनंद कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। देखिए, गया पुलिस का जो बड़े दुर्दांत अपराधी हैं उनके खिलाफ जो अभियान लगातार चल रहा है और उसी कड़ी में आज आले सुबह एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें कि यहाँ का एक बड़ा क्रिमिनल जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है, प्रहलाद माझी उर्फ पगला माझी, जो कि अब्दीला मुफस्सिल थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था और उसके ऊपर कुल 10 कांड, हत्या के प्रयास, लूट जैसे संगीन मामलों से कुल 10 कांड पहले से ही दर्ज थे और उसके द्वारा पुलिस की टीम पर भी पूर्व में हमला किया जा चुका है और पुलिस के जवान से पिस्टल भी छीनने का कार्य कारित किया जा चुका था और उसको पकड़ने के लिए हमारे सिटी एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बनी थी, जो कि लगातार तकनीकी आसूचना और मानवीय आसूचना के आधार पर काम कर रही थी। और आज सुबह ही हमें सूचना प्राप्त हुई कि उस अपराधी की लोकेशन इस परैया लोको कॉलोनी के आसपास है और हमारी टीम, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ वजीरगंज स्वयं कर रहे थे, जिसमें एसएचओ मुफस्सिल, एसएचओ डेल्हा और साथ में डीआईयू की भी एक टीम साथ में थी। और जैसे ही हमारी टीम ने उसको घेरने की कोशिश की, उस अपराधी ने हमारी टीम पर फायर किया और हमारी टीम ने भी आत्मरक्षा 2 राउंड फायर किया, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी और तुरंत हमारी टीम के द्वारा उसको अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। और इस मौके का मुआयना मेरे द्वारा और सिटी एसपी साहब के द्वारा किया गया है और एफएसएल की टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया है। उसमें जो भी अग्रसर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इस प्रकार गया पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है और आगे भी जो हमारा अभियान है वो लगातार चलता रहे। तो आपने सुना गया के सीनियर एसपी आनंद कुमार क्या कुछ कह रहे थे। अब कहे जो बिहार में पुलिसिंग पूरा चेंज, कहें कि 3 दिसंबर को कुंदन कृष्णन ने चार्ज लिया, 14 दिसंबर को डीजीपी विनय कुमार ने चार्ज लिया, एसटीएफ को पूरी तरह से नए ढंग से बनाया गया। उसमें विवेकानंद आए, डीआईजी बने, संजय सिंह वो भी एसपी बने। ये सब पुराने कोर टीम है कुंदन कृष्णन के, उनके साथ कई जगहों पे काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ इंस्पेक्टर के रूप में काम किए हुए जो अब प्रमोट होकर डीएसपी हो गए, वैसे लोगों को भी फील्ड से एसटीएफ में क्लोज किया गया। मतलब एक तरह से कहें जो एसटीएफ को पूरी तरह से फिर से तैयार किया गया। मतलब फिर से, मतलब तैयार तो था ही, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से
मतलब एसटीएफ ने गोलियां नहीं चलाई थी, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस गोलियां चला रही थी, लेकिन एसटीएफ की तरफ से गोलियां नहीं चली थी। अब वो समय आ गया है, तो हो सकता है एसटीएफ को सफलता मिले, एसटीएफ की पूरी कार्यप्रणाली, क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है, कल एसटीएफ की टीम ने पटना के सीनियर एसपी से मुलाकात भी की और पटना के सीनियर एसपी ने उनके साथ, मतलब जो पदाधिकारी आए थे उनके साथ कम से कम आधे घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे में बातचीत की, गुप्त रूप से बैठक की। तो वैसी स्थिति में अब एसटीएफ की टीम, क्योंकि जो भी बड़ा अपराधी है और वो पटना को टच करेगा ही, क्योंकि पटना में शेल्टर उसका होगा ही, तो वैसी स्थिति में अब पटना भी एसटीएफ के रडार पे है, और खासकर पटना, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, इन सब इलाकों में, औरंगाबाद, गया, वैसे इलाके जो पिछले 5-6 वर्षों में बहुत ज़्यादा अपराध जहाँ पे इन जगहों पे हुआ है, और इन जगहों पर जो भी अपराधी हैं वो चुपचाप अपराध करके निकल जाते थे, उनका कुछ नहीं हो पाता था। अब वैसे अपराधियों का पुलिस से सामना होगा, और पुलिस से सामना होगा तो पुलिस उन्हें माला नहीं पहनाएगी, पुलिस उनको रोकेगी। अब और इनकाउंटर तभी होता है जब पहली गोली होती है, जब अपराधी के द्वारा पुलिस पर चलाई जाती है। पुलिस यूं ही अचानक से गोली नहीं चलाती है, आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली में ही अपराधी को गोली लगती है। वैसी स्थिति में अब पुलिस पूरी तरह से वर्क कर रही है। वैसे भी जो नई टीम है, जो कुंदन कृष्णन और विनय कुमार और भी जो भी नई टीम है, उन्होंने 3 महीने का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 28 फरवरी तक का उन लोगों ने टाइम लिया है। उन्होंने कहा है जो पूरे व्यवस्था को पटरी पे ला देंगे, और जो कानून व्यवस्था, जो भी मतलब अपराधियों के मन से जो पुलिस का खौफ खत्म हो गया था, और अपराधियों के मन से जो कहे जो एक तरह से डर खत्म हो गया था, उस डर को फिर वापस अपराधियों के मन में लाना है। और जो जनता जो कहे जो डरी हुई थी, उनको निडर होके, या उनमें पुलिस का विश्वास, या कहे जो सुशासन का विश्वास उनके मन में लाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अब देखिए, डीजीपी तो खुद कह रहे हैं जो अपराधी मिलेंगे तो सामना होगा, तो गोली चलेगी, और मुठभेड़ तो होगा ही। अब जहाँ के डीजीपी खुद, और खासकर विनय कुमार ने भी झारखंड और बिहार में, क्योंकि झारखंड में नक्सली क्षेत्र में, गिरिडीह में, गोड्डा में, इन सब जगहों पे, मोतिहारी में, बेगूसराय में एसपी की कमानी संभाल चुके हैं, तो इन्होंने कम से कम सैकड़ों तो नहीं, लेकिन 50 से अधिक इनकाउंटर को इन्होंने देखा है। कई इनकाउंटर की कहानी खुद वो सुनाते भी हैं, गोड्डा के, गिरिडीह के जंगल में, लातेहार के इलाके में, इन सब। तो ये खुद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे अपने ज़माने के, जब तक एसपी रहे तब तक। और वैसे व्यक्ति अगर बिहार का डीजीपी बनता है तो वैसे पुलिसकर्मियों के लिए गर्व की बात है, जो उनके जो ऊपर जो बॉस हैं वो उनको इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जाकर पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि इनकाउंटर लोग तभी छोड़ देते हैं करना जब उनका जो बॉस है अपना हाथ खींच लेता है, क्योंकि देश में मानवाधिकार है, एनएचआरसी है, और मतलब और भी कई तरह के संगठन हैं, तो उनके डर के कारण पुलिसकर्मी ट्रिगर पर हाथ नहीं लगाता है, अपने होल्स्टर्स में ही अपने पिस्टल रखना मुनासिब समझता है। वैसी स्थिति में अगर बॉस का सहयोग मिले तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। दर्शकों, दीजिए इजाजत। ऐसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।